जो भी मुल्क गाय का दूध इस्तेमाल करता है, जापान, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, इस वक्त वो बहुत आगे निकल गए हैं। क्यों? गाय का दूध जो बच्चे पीते हैं वो बहुत दूर निकल जाते हैं, वो बहुत ज़हन होते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट है, जब भैंस खरीदे तो उसके चेक करने का तरीका ये है कि उसका जो दूध है, जो दूध निकालने वाली थन जिसको हम कहते हैं, पंजाबी में थन कहते हैं, उसको देखे चेक करेंगे। उसका जो दूध है ना, मोटी उसका कलीस हो, ये तार जिसको हम कहते हैं, मोटी होनी चाहिए। तो सब तो पहले जो खाल को भैंस को चेक करना हो ना, तो उसके सेंटर से ना उसका जो खलड़ है ना, खलड़ी जिसको हम कहते हैं, उसको उसके हाथ से पकड़ कर उठाओ उसको। जो वो बिल्कुल सही उठती है तो समझो कि भैंस बहुत अच्छी किस्म की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और हमने डेयरी फार्म बनाया हुआ है। ये सर किस जगह ये फार्म बनाया आपने? ये गुन्ना कलां सकना महाल गच्छे में, ज़िला सियालकोट, तहसील सियालकोट। तो सर आप कितने अरसा से जानवरों का कारोबार कर रहे हैं और आपका ये तजर्बा कैसा रहा? हमें कम से कम 40 साल हुए डेयरी फार्म बनाया हुआ है। बहुत सारी भैंसें हमारे पास होती थी। अभी हम शार्ट इसलिए किया है कि हमें दूसरे कामों में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ व्यापार का काम शुरू किया है, मोटरें लगाई हुई हैं, बहुत आला काम। हम व्यापार का काम हम इससे भी अच्छा है, लेकिन दुनिया में जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोग बहुत बहुत तंग करते हैं। लोगों का ये मसला होता है कि पैसे खो, एक कारोबारी आदमी से पैसा छीन लो, ये कोई तरीका नहीं है। हमारी आवाम में ये बहुत खलल पड़ गया है। जी जी। तो बाजवा साहब आपके फार्म पे भैंसें भी हैं, गाय भी हैं, हालांकि पहले आप सिर्फ भैंसें ही रखते थे, इसकी क्या वजह बनी? वजह ये बनी है कि जो बच्चे हैं ना, छोटे हैं, उनको दूध पिलाने के लिए गाय हमने खरीदी हैं। क्यों? हम इसीलिए आगे ये आपको अच्छी तरह बताते हैं कि जो भी मुल्क गाय का दूध इस्तेमाल करता है, जापान, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, इस वक्त वो बहुत आगे निकल गए हैं। क्यों? गाय का दूध जो बच्चे पीते हैं वो बहुत दूर निकल जाते हैं, वो बहुत ज़हन होते हैं। इंडिया ले लो, हमारे पास है, उनके भी वो गाय की बहुत ही इज्जत करते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो हमसे लायक हैं, हमारे बच्चों से वो लायक हैं। इंडिया की जो इंसान है, बच्चे हैं ना, वो हमसे, हमारे बच्चों से लायक है। उनकी तालीम जाकर देखो, उनका तालीम का मज़ार हमसे बहुत आगे निकल गया है। इस वक्त इंडिया हमसे आगे है, लेकिन फिर भी जो है ना, लड़ाई के लिहाज से नहीं वो आगे। लड़ाई तो हमारे मुल्क की फ़ौज जो बहुत आला है, बहुत ज़हनी फ़ौज है। जी जी। हमारी जो फ़ौज है ना, बहुत ज़हनी है, जंग करना ये जानती है। पाक आर्मी जिंदाबाद है जी। तो सर लेकिन एक मसला आता है कि दोस्त कहते हैं कि जो गाय का दूध है वो आसानी से सेल नहीं होता, इसका कोई हल बता दें। फिर भैंसों के साथ गाय रखनी चाहिए या सिर्फ गाय रखें? नहीं, गाय भी रखे तो भैंसें भी रखे, लेकिन जो है ना सेल, ये हमारी वाम पर गलती है। हमारी वाम जो है ना, ये भैंस के दूध को ज़्यादा फ़कीयत देती है, गाय के दूध को नहीं देती। क्यों? गाय का दूध तो बच्चे पिए तो इनको फेल होने का मसला ही नहीं पैदा होता। ठीक है। BA MA तक इनको कोई तकलीफ नहीं होती, BA तक, ये MA तक, फर्स्ट डिवीजन में आगे जाएंगे। तो सर ये जो आपके पास गाय है, ये कौन सी नस्ल की है? और जो हमारा इलाका है सियालकोट या पंजाब का जो इलाका है, यहाँ गाय की कौन सी नस्ल कामयाब है जो जिसकी देखभाल अच्छी हो सकती है? सबसे आला जो है ना हमारे इलाके की जो नस्ल है ना, ये गोरी रंग की गाय जो है ना, वो अच्छा दूध भी देती हैं और उनका दूध भी अच्छा होता है। गोरे रंग की जो गाय है। अच्छा। काले रंग की गायें अच्छी हैं, लेकिन गोरे रंग की गाय जो है ना, ये तकरीबन ये सब रंग जो है ना, ये साहिवाल से चलता है, गोरा रंग। ठीक है। आजकल काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो फ्रीजियन क्रॉस है या ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है वो सेल करते हैं जी, दोगली गाय। तो आपका तजर्बा क्या कहता है, जो साहिवाल है वो बेहतर रहेगी या ये जो फ्रीजियन का क्रॉस है, ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है, ये भी बेहतर है? जो है ना, साहिवाल से आगे ऑस्ट्रेलिया आगे चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की गाय जो है ना वो आला है और उसकी गाय का दूध भी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसके अलावा आपके फार्म पे जो भैंसें हैं वो कौन सी नस्ल की हैं? ये साहिवाल नस्ल की है। भैंसें जो हैं, हाँ, वो भी साहिवाल की हैं? हाँ बिल्कुल, भैंसें भी साहिवाल की है। अच्छा। तो सर अब दोस्तों को बताना है, माशाल्लाह आप काफ़ी तजर्बाकार हैं, जब वो जानवर लेने जाएं, चाहे गाय है या भैंस है, उसकी खरीदारी के मतलब भी कोई अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दें। सबसे अच्छा पॉइंट है, जब भैंस खरीदे
तो उसके चेक करने का तरीका ये है कि उसका जो दूध है, जो दूध निकालने वाली थन जिसको हम कहते हैं, पंजाबी में थन कहते हैं, उसको देखे चेक करेंगे। उसका जो दूध है ना, मोटी उसका कलीस हो, ये तार जिसको हम कहते हैं, मोटी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, बल्कि टाइट होनी चाहिए। इसलिए उसका दूध जो है ना आला देगी, वो दूध भैंसें अच्छा देती हैं। तो जो कमज़ोर भैंस होती, बारीक धार आती है, वो गाय अच्छी नहीं होती, भैंस अच्छी नहीं होती। ठीक है। उसका मतलब कि दूध बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये तो हो गया ना, आपने बताया कि थन चेक कर लेने हैं उन, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें देखनी है? कौन सा सुबह बेहतर है? उसकी जो खाल है, ठीक है, वो किस किस्म की होनी चाहिए? सब तो पहले जो खाल को भैंस को चेक करना हो ना, तो उसके सेंटर से ना उसका जो खलड़ है ना, खलड़ी जिसको हम कहते हैं, उसको उसके हाथ से पकड़ कर वो उठाओ उसको। जो वो बिल्कुल सही उठती है तो समझो कि भैंस बहुत अच्छी किस्म की है। तो कौन सा सुबह बेहतर है, पहला, दूसरा या तीसरा? सबसे पहला जो है, पहले सुबह से कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो अच्छा दूध नहीं देते, फिर दूसरे में जाकर वो कामयाब होते हैं। कई ऐसे भी भैंसें हैं जो पहले सुबह में ही अच्छी हो जाती हैं, वो अच्छा दूध देती हैं। ये क्यों? खुराक की कमी ना होनी चाहिए। खुराक अच्छी हो तो फिर बेहतरीन है। पहले सुबह से भी कई भैंसें ऐसी हैं 10 से 12 से 14 से तक भी दूध देती है। बाजवा साहब, माशाल्लाह आप 40 साल से ये काम कर रहे हैं। इस काम में आपने क्या कोई कामयाबी हासिल की है? एक दफ़ा जो आपने कंपटीशन विन किया उसका भी जिक्र कर दें। देखो, इसमें हमने बहुत आला किस्म का सबसे डेयरी फार्म बनाया, उसके बाद मोटरें लगाईं, उसके बाद ज़मीनें ख़रीदी, ठेके पर भी ज़मीनें ख़रीदी। इस तरीके से हमने इस फार्म से हम कामयाब हुए। फिर घर जो है, रिहाइश का इंतज़ाम जो हमने किया है, वो बेहतरीन लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करके बाहरले मुल्कों से पैसा जमा इकट्ठा करके तो आकर मकान बनाए हैं। लेकिन हमने इसी से फार्म से हमने घर में भी बेहतरीन कोठी बनाई माशाल्लाह, जिससे कि कम से कम 14-15 कमरे हैं। तो सर, जो मुकाबला विन किया था उसका भी जिक्र करें ना। मसलन जो भैंस का दूध का कंपटीशन आपने एक दफ़ा जीता था, उसका बताएं। वो हाँ, कौन? वो देखो, वो कंपटीशन ये साहिवाल में को अपना पत्तों की एक जगह है जहाँ मतलब कि कंपटीशन होता है। वहाँ भैंस लेकर गए हैं, जाकर चेक करवाई है। वो 26 किलो उसने दूध दिया है और फर्स्ट आई थी वो गाय भैंस। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा बाजवा साहब, जिस भैंस ने 26 किलो दूध दिया था जी, वो उसकी नस्ल बेहतर थी या आपने उस पर मेहनत की थी या उसकी तैयारी की थी? सबसे पहली चीज़ है कि उसकी पहले तैयारी करनी की थी। पर उसको जब पूरी पोजीशन में पहुंची है ना, तो उसके मतलब है कि हमने उसकी तैयारी की, अच्छी खुराक उसको मुहैया की दूध के लिए। अच्छा, वे देखने में आता है कि जो वंड जिसको हम कहते हैं, वो सही डालो तो फिर वो कामयाबी है। ठीक है। हाँ। तो जो दोस्त जानवरों से ज़्यादा दूध लेना चाहते हैं, अच्छे जानवर करना चाहते हैं, वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करें और कौन सा वंडा इस्तेमाल करें? पहले वो खुराक एक सरसों खाल होती है जिसका तेल निकाला जाता है, वो इस्तेमाल करें। बड़ेवे की खल है जिसको मतलब कि हम कहते हैं कपास का बड़ेवा जो इस्तेमाल होता है ना, उसकी खल इस्तेमाल करें। खल में मिलावट ना हो तो फिर वो कामयाब है। क्योंकि आजकल जो भी फैक्ट्रियां या जिस भी जगह, हर जगह मिलावट चल रही है जी। नंबर 2 काम हो रहा है मुल्क में, हर जगह ही 2 नंबर चल रहा है। ठीक है। मेडिकल ले लो, और उसमें भी नंबर 2 चल रहा है। अच्छा, ये तो हो गया ना कि जो सरसों की खाल है वो इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है? बड़ेवे की खाल, बनौला खाल इस्तेमाल करें। अच्छा, बनौला खाल, सरसों की खाल। चौकर आम चल रहा है अभी। चौकर जो है ना, ये तो आम चल रहा है ना। 2-3 चीज़ें जो चल रही हैं। ठीक है। तो ये जो खाला आपने बताई है, ये भैंस को कितनी देती हैं और गाय को कितनी देती हैं? इसका कोई फर्क होता है? 2 किलो या 3 किलो सुबह से शाम तक 2 बार। सुबह से 2.5 किलो सुबह दे दो, 2.5 शाम को दे दो, जहाँ मर्जी है इसका दूध ले जाओ। बहुत आला किस्म की खुराक है ये। ठीक है। इसके अलावा तूड़ी और
भूसा उसको कहते हैं। भूसा जो है भूसा। वो कितना इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर एक तड़ी भूसा इस्तेमाल करते हो एक जानवर के लिए, उसके साथ एक उसको तड़ी, उसका खुराक वंड भी चाहिए। बस दो चीज़ें, तड़ी भूसा हो तो तड़ी वंड हो तो कामयाब है। और जो पराली है उसके बारे में क्या राय है आपकी? पराली जो है ना, ये कोई अच्छा फसल नहीं है जानवर के लिए, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि खुश्क फसल जो है, खुश्क फसल आजकल इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें शटाला जो हरी रियावल है ना, इसके लिए लाजमी देना पड़ता है इसको भी। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, सवाल बड़ा अहम है जी। अगर 10 भैंसें हों जी तो उनका खर्चा निकाल के एक दिन की या महीने की कितनी बचत है भैंसों में, और अगर 10 गायें हों तो उनमें कितनी बचत है? देखो 10 गाय जो है ना, 10 गाय जो है ना वो दूध अच्छा देती हैं। 10 से अच्छी हों तो उनकी बचत जो है ना रोज़ाना कम से कम मेरे अंदाजे से 3-4 हज़ार रुपया रोज़ाना उसकी बचत है। 4,000 रुपया उसकी रोज़ाना बचत हो सकती है 10 गाय की। 10 गाय। और अगर 10 भैंसें हो तो उनकी 10 गाय की कम से कम 3,000, 2,500, 3,000 रोज़ाना उनकी बचत है। ठीक है। भैंसों में बचत कम है फिर? हाँ, भैंसों में कम है, गाय में ज़्यादा है। ठीक है। और सर देखने वालों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया है, देखने वालों के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम? मिसाल के तौर, कोई भी मसलन आदमी जो भी आता है ना, वो पहले सबसे पहले कोई भी मिसाल हम दे सकते हैं किसी भी तरह की। जानवरों के लिए तो मिसाल बन ही जाती है ना। जानवर कितने भी अच्छे हो ना तो उतना ही अच्छा होता है, उतनी मिसाल भी अच्छी बन जाती है जी। जानवरों ने बनानी है, इंसान तो मेहनत करता है साथ। बस जो इंसान मेहनत करते हैं वो हर चीज़ को काबू पा जाते हैं। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने एक दफ़ा फिर दिल खुश किया है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। अल्लाह की ज़ात आपको सेहत दे, आपके कारोबार में मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।